नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। जिस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशंस जारी किया गया है, जिसके अंदर एक विज्ञप्ति बोल सकते हैं विस्तृत जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई है। 17 जनवरी 2022 को ये विज्ञप्ति जारी हुई है और जो क्रमांक संख्या है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 2022 तंत्र नंबर जो नोटिस नंबर है वो है यहाँ पे। और जो राज्य कृषि प्रबंधन संस्था परिषद दुर्गापुरा जयपुर के माध्यम से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे देख सकते हो 1/2022 यानी जनवरी 2022 के अंदर ये विज्ञप्ति निकली है। विज्ञप्ति जो किसकी निकली है, कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022 की निकली, यानी कनिष्ठ अभियंता की निकली है। नहरी विभाग के अंदर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर राजस्थान कर्मचारी यानी राजस्थान अभियंत्री भवन व पथ शाखा सेवा नियम 1973 के संशोधित जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग के लिए विज्ञप्ति निकली है और इसके अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस दी गई है। अब आप लोग को मैं बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होंगे और कितनी पोस्टें होंगी, ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे सारी की सारी जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हो, विभाग का जो नाम है सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उसके अंदर दो पद है, एक कनिष्ठ अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक और सिविल डिग्री धारक। ठीक है, ये डिग्री वालों के लिए, ये डिप्लोमा के लिए है। तो आप लोग को ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कौन से के अंदर फॉर्म भरे, कौन से के अंदर नहीं भरे। ठीक है, अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, डिग्री धारक के लिए बात करें तो 390 पोस्टें हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र के लिए 32 पोस्टें और कुल जो 422 पोस्ट यहाँ पे है किसके लिए, सिविल डिग्रीधारी के लिए। अब बात कर लेते हैं जो कनिष्ठ अभियंता है सिविल डिप्लोमाधारी यानी जिसके पास डिप्लोमा है, उनके लिए 61 जो पोस्टें हैं वो गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए है और टीएसपी क्षेत्र के लिए 5 पोस्टें और टोटल जो है 66 पोस्टें यहाँ पे है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर दो प्रकार की पोस्टें हैं। ठीक है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रखी हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके अंदर 2 पोस्टें हैं, एक कनिष्ठ अभियंता डिग्री धारक के लिए और एक डिप्लोमा धारक के लिए। इनके लिए अलग अलग पोस्टें यहाँ पे डिवाइड की हुई है। ठीक है, सेकंड जो पोस्ट है, सेकंड प्रकार की पोस्ट है, उसका नाम है, देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंदर 4 प्रकार की पोस्ट है, एक ये और ये। ठीक है, इसके अंदर मैं आप लोग को बता देता हूँ, कनिष्ठ अभियंता की पोस्टें हैं सिविल डिग्री धारक के लिए, कनिष्ठ अभियंता की सेकंड जो पोस्ट है वो डिप्लोमा धारक के लिए और कनिष्ठ अभियंता के लिए यांत्रिक व विद्युत व के अंदर अगर डिग्री है तो अलग से पोस्ट है और यांत्रिक विद्युत के अंदर डिप्लोमा है तो अलग से पोस्ट है। यह आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये डिपार्टमेंट दिया गया है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इसके अंदर 4 पोस्टें हैं, चारों ही पोस्टों के अलग अलग क्या है, यहाँ पे पोस्टें बनाई गई है चारों अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसके लिए। अगर डिग्री धारक की बात करते हैं सिविल के लिए तो 198 जो पोस्ट है नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए और 8 जो पोस्ट है वो टीएसपी क्षेत्र के लिए, टोटल 204 पोस्टें हैं। और अगर डिप्लोमा धारक की बात करते हैं तो 96 जो पोस्ट हैं वो नॉन टीएसपी के लिए है और 5 पोस्टें हैं टीएसपी क्षेत्र के लिए, टोटल 101 पोस्टें हैं। ठीक है, अगर अभियांत्रिकी के लिए विद्युत की बात करते हैं उसके अंदर अगर डिग्री है उन कैंडिडेटों के लिए 27 पोस्टें हैं नॉन टीएसपी की और टीएसपी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की एक भी पोस्ट नहीं है। इसके साथ साथ टोटल जो पोस्टें हो गई 37 पोस्टें हो गई। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमाधारी की बात करें तो 26 जो पोस्टें हैं वो है नॉन टीएसपी की, टीएसपी क्षेत्र की किसी भी एक भी वैकेंसी नहीं है। अगर विद्युत के अंदर अगर डिप्लोमा है उन कैंडिडेटों के लिए तो टोटल जो पोस्टें हो गई 26 पोस्टें हो गई। ठीक है, यहाँ पे अगर 3rd नंबर जो डिपार्टमेंट है उसकी जो पोस्टें हैं वो भी अलग से यहाँ पे दी गई है। तो देखिए, स्वायत्त शासन विभाग है उसके अंदर भी 4 प्रकार की वैकेंसी यानी 4 प्रकार के अलग अलग पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर वैकेंसी निकाली गई है। अगर कनिष्ठ अभियंता की बात करते हैं, सिविल डिग्री धारक की बात करते हैं, स्वायत्त जो शासन विभाग है इसके अंदर तो 143 जो पोस्ट है वो नॉन टीएसपी के लिए और 2 जो पोस्ट है वो टीएसपी क्षेत्र के लिए, टोटल 145 पोस्ट है। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता जो डिप्लोमाधारी है उनके लिए 36 पोस्टें हैं नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए, टीएसपी क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं है और टोटल 36 वैकेंसी होगी।
विद्युत के अंदर अगर डिग्री है तो उनके लिए 44 पोस्ट है वो नॉन टीएसपी के लिए। टीएसपी क्षेत्र के लिए एक भी पोस्ट नहीं है। तो टोटल जो पोस्ट हो गई 44 पोस्ट हो गई। और जो डिप्लोमा धारक है उनके लिए 11 पोस्टें हैं। और नॉन टीएसपी के लिए टीएसपी क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं है। टोटल जो पोस्टें हो गई वो हो गई यहाँ पे 11। अब बात कर लेते हैं नॉन टीएसपी जो क्षेत्र है उनके लिए 1000 टोटल 1040 पोस्टें हैं। टीएसपी क्षेत्र के लिए 52 पोस्ट है। और टोटल जो है 1092 यानी 1092 जो पोस्ट है वो टोटल यहाँ पे पोस्टें हैं। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे पोस्टों के बारे में। अब बात कर लेते हैं आवेदन जो प्रक्रिया वो कैसे आप लोग को भरना है। एसएसओ आईडी पे जाना है। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप लोग को आवेदन करना है। अगर आप लोग को ऑफिशियली साइट चाहिए तो www.sso.rajasthan.gov.in पे जाके आप लोग अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अगर पहले का पंजीकरण करवाया हुआ है तो आप लोग को वहाँ से ही लॉगिन और पासवर्ड जो डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वहाँ पे आप उसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में एक एक चीज़ आप लोग को मैं बताऊंगा कि कहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे सबमिट होगा। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है परीक्षा शुल्क आवेदन श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क राज्य ई मित्र यानी जन स्वास्थ्य जो सुविधा केंद्र है CSC के माध्यम से आपको ये भरना है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ जो सामान्य कैंडिडेट है या क्रिमिनल जो OBC कैंडिडेट है अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल जो क्षेत्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए 350 रुपये। और जो समस्त राजस्थान के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये यहाँ पे शुल्क होने वाला है। लेकिन अलग से बात करते हैं अगर 2.5 लाख से कम की है और जो टीएसपी क्षेत्र या नॉन टीएसपी क्षेत्र यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको अगर 2.5 लाख से कम उनकी आय है तो उनके लिए भी 250 रुपये यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो राजस्थान के अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक पिछड़ा वर्ग के रूप में अगर कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी ही माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों नोट लगा के एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है और मैं आप लोग को विस्तृत रूप से वो चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लिखा गया अगर आउट ऑफ राजस्थान के कैंडिडेट है आउट ऑफ राजस्थान के जो भी कैंडिडेट है जिस भी कैटेगरी इसके अंदर आते हैं चाहे SC की बात करें ST की बात करें OBC की बात करें या UR कैटेगरीज की बात करें तो उन सभी को किस में काउंट किया जाएगा UR कैटेगरी यानी अनरिजर्व जो कैटेगरी होते हैं जनरल कैटेगरी जो उनके अंदर ही उनको क्या किया जाए काउंट किया जाए। चाहे ST का हो चाहे SC का हो या OBC का हो UR कैटेगरी किसी भी कैटेगरीज का हो उनको किस में काउंट किया जाएगा जनरल के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रवेश पत्र है वेबसाइट पे आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग जब भी प्रवेश पत्र आते हैं तो SSO ID के माध्यम से जिस SSO ID को के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे वहाँ से आप लोग को ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो UR कैटेगरीज है उनके लिए कितनी पोस्टें हैं। यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए बात करते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिवाइड किए आप लोग चेक कर सकते हो कौन सी कैटेगरीज के लिए कितनी पोस्टें हैं। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे डिवाइडेशन किया हुआ है। यहाँ अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए डिवाइडेशन किया हुआ आप लोग आसानी से अपनी कैटेगरी अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे बताता रहूँगा आप लोग को। आप लोग नोटिफिकेशंस जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप आसानी से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद में जो भी जानकारी है उसके बाद में ही आप जो फॉर्म फिल है वो करना। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक की बात करते हैं तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए 12.5% कोटा रखा गया है। तो आप लोग अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और 12.5% जो पोस्टें हैं वो भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करते हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 2% यहाँ पे कोटा रखा गया है। टोटल अगर कोई भी पोस्टें हैं कितनी भी पोस्टें आती हैं उनका 2% अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, चाहे वो SC ST OBC किसी भी कैटेगरीज का हो 2% उसके अंदर ही आरक्षित होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से टूर्नामेंट या फिर कौन से खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकते हैं। उस दो जो परसेंटेज है
उन कोटे के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के खिलाड़ी या ओलंपिक गेम ग्रीष्म काल जो गेम होते हैं उनके ये सारी की चीज़ आप पढ़ सकते हो। विश्वविद्यालय या विश्व कप के अंदर अगर आप हो तो भी यहाँ पे देख सकते हो। एशियन स्कूल गेम के अंदर आपने भाग लिया है तो भी इसमें आप लोग पार्टिसिपेट किए तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें और लिखी गई है, उनको भी आप अच्छे से पढ़े और उसके बाद में आप अगर यहाँ पे नोट लिखा हुआ कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिसके पास उपरोक्त बिंदी 1 से 5 से वर्णित खेल के अनुसार प्रमाण पत्र हो। यदि किसी आवेदक जानबूझकर बिना योग्य प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी ऐसी श्रेणी अंकित करता है तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ये जो 5 जो चीज़ें दी गई है उन 500 चीज़ों के अकॉर्डिंग ही आप लोग को यहाँ पे 4 तो ये हो गई और उसके बाद में एक ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली। तो अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके पास है तो आप लोग इसमें खेल कोटे के अंदर भी आप लोग भर सकते हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में रिक्त कनिष्ठ अभियंता के पद पे अगर आपने कार्यरत हो तो यहाँ पे आप लोग को 4% आरक्षण दिया जाएगा, तो आप लोग ये भी चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे विशेष छूट दी गई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, ये आप लोग पढ़ना है। वेतन की बात करते हैं तो वेतन यहाँ पे मैट्रिक 11-10 के अकॉर्डिंग 33,800 रुपये आपको निर्धारित मिलेंगे। और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता आपके पास ये डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्लीटली आपको पढ़ना है। अन्य योग्यता की बात करते हैं तो अन्य योग्यता इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप लोग को बता देते। वो एज की बात करते हैं तो एज क्राइटेरिया है 18 से लेके 40 साल के कैंडिडेट अगर आप हो तो इसमें एलिजिबल हो। और उसके साथ साथ जो 3 साल की ओबीसी को छूट है वगैरह वगैरह जो भी कैटेगरीज है उनके लिए अलग अलग छूट होती है हर भर्ती के अंदर, वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दी गई है, स्पष्टीकरण दिया गया। पेंशन की बात करें, पेंशन लागू होगी। नई भर्ती नियुक्ति होने कर्मचारी के लिए नियम से अंशवादी पेंशन योजना लागू होगी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपकी शादी की हुई है तो आप विवाह प्रमाण पत्र है, पंजीकरण प्रमाण पत्र है, वो लगा सकते हो। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड से यहाँ पे यहाँ पे जब जमा कराने का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि के लिए यहाँ पे आवेदन करना होगा। परीक्षा की दिनांक यहाँ पे मई 2020 के अंदर यानी 22 के अंदर ये एग्जाम्स जो है आपके हो सकते हैं। तो संभावित जो डेट है वो यहाँ पे दे दी गई है। आपत्ति के लिए अलग से आपको फॉर्म, नियुक्ति अयोग्यता के लिए भी यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। आवेदन की बात करते हैं तो आवेदन कैसे करें, ये सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। जैसे ही मित्र पर जाओगे वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। अगर फोटो की बात करते हैं तो 7 सेंटीमीटर चौड़ाई व 2 सेंटीमीटर के आयताकार बॉक्स में भीतर काले गहरे रंग के सफ़ेद पेन के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है आसानी से। उसके बाद में जो भी साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए, आप लोग को ध्यान रखना है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसके बाद में जो अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, संशोधन करना चाहते हो तो आपको 300 रुपये दे के आपको संशोधन किया जा सकता है फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये हो गई सारी की सारी चीज़ें। अब कोई भी जानकारी है वो आप लोग को मैं देता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं पशुधन सहायक भर्ती से रिगार्डिंग बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है आपका जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो 17 जनवरी 2022 को है। हो सकता है हमारी जो पशुधन सहायक भर्ती है यानी LSA की भर्ती है, LSA की जो भर्ती है वो भी 2022 के अंदर आ सकती है, अभी भी आ सकती है। लेकिन उस पर कुछ जो कार्यरत जो काम चल रहा है यानी जो विज्ञप्ति नाम पदनाम है या फिर कह सकते हैं जो जलधारी की वैकेंसी है उनके लिए, यानी काफ़ी सारा जो काम है अभी पशुधन सहायक के लिए अभी चल रहा है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि अभी भर्ती आ सकती है, लेकिन आने को तो कल भी आ सकती है। लेकिन ये मानना है कि जनवरी यानी फरवरी और मार्च के अंदर आपकी भी वैकेंसी आ जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, लेकिन ये जो डेट है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ फरवरी और मार्च के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी। उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अच्छा सा वीडियो बना के लेके आऊँगा। उसके बाद में अगर 23 तारीख की बात करते हैं तो 23 जनवरी को आपको ट्विटर करना है। ट्विटर पे जाके आप लोग को एक लिखना है पशुधन सहायक
पशुधन सहायक भर्ती निकालो। ठीक है, ये आप लोग को लिखना है और जो कम्युनिटी पोस्ट है हमारी उसके ऊपर आप लोग को ये सारे का सारा मैटर मिल जाएगा। हमारा वेट सक्सेस विद पीजी का एक ट्विटर अकाउंट है, उसको फॉलो करें ताकि वहाँ पे जो न्यूज़ है आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।